आया तो उसको उसके टीचर ने मारा, उसको हानि दुबे मैडम है, उन्होंने मारा, डांटा, स्लैप किया, बच्चा डर गया, अपने आप को बंद कर लिया। तो हम लोग घबरा गए रहते हैं। लिटिल फ्लावर स्कूल से कई बार शिकायतें आई कि यहाँ पर कलावा काटा गया है। ये कि इस विद्यालय में जो है पूरी तरीके से जो है मिशनरियों को प्रमोट किया जाता है। ऐसा जो है संचय भर देंगे कि उसके माइंड सेट में पूरी तरीके से ईसाइयत भरा रहेगा। ऐसे विद्यालयों का बहिष्कार करें और इसमें अपने बच्चों को बिल्कुल भी ना भेजें। धर्मांतरण की आशंका को लेकर परिजनों ने निजी विद्यालय में किया हंगामा। आपको बता दें, अयोध्या के भरत कुंड के समीप लिटिल फ्लावर्स स्कूल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। परिजनों ने विद्यालय प्रबंधन से बात की, हालांकि असंतोष जवाब मिलने पर परिजन मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने अपनी व्यथा बताई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीते दिनों कई बच्चों के शिखा कटवाने, चंदन लगवाने, कलावा धारण करने को लेकर लगातार प्रतिबंध लगाए जा रहे थे। उसके बाद हाल ही में स्कूल में फंक्शन होता है और पादरी ड्रेस बच्चों को पहनाया जाता है और बच्चे जब पादरी ड्रेस पहनने से इनकार करते हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है। और उसके बाद जो घर के सदस्य हैं और हिंदूवादी संगठन हैं वो विद्यालय प्रबंधन से बातचीत करते हैं। हालांकि असंतोष जवाब मिलने पर या पूरी तरह मीडिया से मुखातिब होते हुए अपनी पूरी व्यथा बताते हुए नजर आते हैं। देखिए, प्रकरण पूरा ये है कि एक ऐसा विषय आया और बहुत दिन से जो है ये बातें सुनने में आ रही हैं कि इस विद्यालय में जो है पूरी तरीके से जो है मिशनरियों को प्रमोट किया जाता है। यहाँ पे 90% 99% बच्चे जो है हिंदू के हैं, मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन पूरे परिसर में आप लोग एक एक कमरे में जाके देख आइए, कोई भी हिंदू, मुस्लिम या जो फ्रीडम फाइटर हमारे रहे हैं उनका एक भी चित्र नहीं मिलेगा आपको पूरे विद्यालय में। बच्चा जब यहाँ प्रारंभिक स्तर से पढ़ेगा उसकी मनोदशा क्या होगी जब लगातार वो एक ही चित्र को देखेगा। कितनी तरह से जो है अपने मतलब इस मनोविकार को फैलाने का तरीका है कि छोटे बच्चों के अंदर से ही ऐसी चीजें भर दी जा रही हैं। उसके बाद जब वो बच्चा पढ़ लिख के यहाँ से निकलेगा तो उसके माइंड सेट में ही मिशनरी भरा रहेगा। कहने के लिए तो वो मतलब हिंदू होगा, लेकिन उसके रग रग में जो है ये लोग ऐसा जो है संचय भर देंगे कि उसके माइंड सेट में पूरी तरीके से ईसाइयत भरा रहेगा और वही आगे चल के धर्मांतरित हो जाएगा। फिर ये होगा कि जी, जिस बच्चे को लेकर आए थे महाराज जी ने हमको सूचना दी कि उसका शिखा भी छोटा कराया गया, जो है इस यहाँ के ऐसे संस्कार रोपित कर दिए गए कुछ दिन पहले। और एक यहाँ पे शायद अभिनय ये लोग करवा रहे थे जिसमें जो है उसको फादर बनना था। फादर का जन्मदिन था तो फादर के ड्रेस ठीक है। बच्चों को अब वो फादर की ड्रेस भी इतनी गंदी थी कि एक बच्चा जो है उसको पहनने से इनकार भी किया। उसके बाद उस विषय को लेकर उसको यहाँ की टीचर ने मारा भी, ठीक है, डर गया बच्चा जो है। और कुल मिला के सबसे गंभीर विषय तो मेरा ये है कि इतने मतलब जिस संस्था में 99% बच्चे जो है हिंदू हैं, सनातनी हैं, वहां पर जो है एक भी डेमोग्राफ हिंदू का नहीं है। ज्ञान की अधिष्ठात्री माता सरस्वती का एक भी चित्र नहीं है। क्रिसमस का इनके यहाँ फंक्शन होता है, फादर के जन्मदिन का फंक्शन होता है, सब होता है, लेकिन रामकृष्ण का कोई प्रकरण नहीं। बातें जो हुई उससे बजरंग दल बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। ये पुराने समय में भी जो है लीपापोती करते रहे हैं। जब फंस जाते हैं मीडिया आ जाती है, उसके सामने जो है जी हजूरी भर लेते हैं। सॉरी शब्द इनका पेटेंट है, वो जो है तुरंत लाके खड़ा कर देते हैं। और जो है सीधे साधे भोले भाले जो हमारे गार्जियन हैं, सनातनी हैं, ये तो सबको एक्सेप्ट करने वाले हैं। हम तो जीसस का भी सम्मान करते हैं। हम तो हर सबका, जितने भी महापुरुष हैं सबका सम्मान करते हैं। हम अभिभावकों से बात करेंगे और अगर इनकी गतिविधि इस तरह से जारी रही तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद, यहाँ के क्षेत्रीय ही बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, हमारे फैजाबाद अयोध्या जनपद के बच्चे पढ़ते हैं। एक एक अभिभावक के घर जाके हमको कोई जो है अनैतिक कार्य नहीं करना है, ना हम कोई असंवैधानिक कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। संविधान की परिपाटी हमारे शिखर पे रहती है, उसको धारण करते हुए लेकिन हम इनका विरोध भी करेंगे। विरोध इस तरह से करेंगे कि एक एक अभिभावक से जाके हमारे संत महंतों की अगुवाई में जो हमारे मार्गदर्शन मंडल के संत हैं उनके साथ विश्व हिंदू परिषद और मैं स्वयं जिला संयोजक बजरंग दल
जाके एक एक अभिभावक से घर घर जाकर जो है ऐसी जनचेतना को जागृत करूंगा कि ऐसे विद्यालयों का बहिष्कार करें और इसमें अपने बच्चों को बिल्कुल भी ना भेजें। सूर्यकांत पांडे, जिला संयोजक, बजरंग दल, अयोध्या। देखिए, मैं अपना परिचय दे दूँ, मैं पवन देव महाराज, आप सब लोग मुझे जानते हैं। ऐसे बहुत सारे सामाजिक संगठन से हम लोग जुड़े हैं, जिसमें हम अपने सनातन को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, धर्म को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। ये विद्यालय है लिटिल फ्लावर स्कूल, जो भरत कुंड के पास है। अयोध्या जैसी भूमि पर, भरत कुंड जैसे परिवेश में जहाँ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आते-जाते रहते हैं, लिटिल फ्लावर स्कूल से कई बार ये शिकायतें आई कि यहाँ पर कलावा काटा गया, यहाँ पर तिलक चंदन के लिए रोक-टोक की गई, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को अलग-अलग तरीके से चीज़ें मिसबिहेव कराया गया कि आप राम को नहीं, कृष्ण को नहीं। तो ये शिकायतें आती रहीं। ये पर्सनली मेरा परिवार का विषय था, मेरा भांजा है, उसको कल यहाँ पर बुलाकर फादर की ड्रेस दी गई पहनने के लिए। वो नहीं तैयार हुआ तो उसके साथ प्रेशराइज़ किया गया। उसके बाद भी जब वो नहीं पहना या उसके पेरेंट्स ने कहा कि हम दूसरा उसको कुर्ता दे देते हैं पहनने के लिए व्हाइट, तो नहीं माने, उसको पहना के लाए और उसके बाद टीचर ने उसको कहा कि उसको धुला के लाइए। उसकी मम्मी नहीं थी, उसके घर में ट्रेजेडी हुई है, वो बाहर हैं, तो वो नहीं धुला पाया, तो आया तो उसके टीचर ने मारा। सुहानी दुबे मैडम है, उन्होंने मारा, डाँटा, स्लैप किया, बच्चा डर गया, अपने आप को बंद कर लिया, तो हम लोग घबरा गए। कल उसके साथ कोई अनहोनी घटना हो जाती, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होता? इसलिए हम लोग यहाँ पे आए। हालाँकि हमने जो यहाँ के फादर हैं, प्रिंसिपल हैं, उनसे बात की, तो उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है तो हम उसको सुधारेंगे और किसी भी बच्चे का कलावा नहीं काटा जाएगा, किसी का तिलक चंदन नहीं मिटाया जाएगा। हम सबको एक समान ही शिक्षा देते हैं, एक समान ही सबके साथ व्यवहार करेंगे। तो ऐसा उन्होंने कहा है, तो मुझे उम्मीद है कि अगर अभी तक ऐसा कुछ है, ये अभी तो वो बालक नहीं है, लेकिन कई बार ऐसी शिकायतें आई हैं कि कई बालक देखिए, कई बार कई लोग खुल के नहीं आ पाते, जो कि उनको यहाँ पढ़ना है, यहाँ रहना है, लोग डरते हैं सब चीज़ों से। लेकिन मेरे भांजे के साथ एक घटना हुई कि उसको कुर्ता पहनाया गया, डाँटा गया, मैडम ने मारा। हालाँकि मैडम ने ही आके सॉरी बोला और फादर ने भी सॉरी बोला, अगर ऐसी कोई घटना हुई है, तो इनके कोऑपरेट के लिए मैं इनको थैंक यू करता हूँ। लेकिन कोई भी स्कूल, कि वो लिटिल फ्लावर नहीं, अगर किसी भी स्कूल में धर्मांतरण का कार्य किया जाएगा या बच्चों को राम कृष्ण से दूर, सनातन से दूर किया जाएगा, तिलक चंदन कलावा से दूर किया जाएगा। उसने इतनी मोटी शिखा रखी हुई थी आज के 1 साल पहले। वो मेरा बच्चा है ना, तो मेरे संस्कार सीखेगा। उसके पिताजी ये हैं, उसके पिताजी आनंद तिवारी जी, ये भी पूजा पाठ का काम करते हैं, ये भी सनातन की बात करते हैं, ये भी गाँव देश में बात करते हैं। तो आप पूछिए ना इनसे, एक बार चर्चा करिए। 1 वर्ष पहले उसने अपनी शिखा खुद कटवाई। क्यों कटवाई? क्योंकि इनडायरेक्टली यहाँ पर लोगों ने, बच्चों ने, यहाँ के लोगों ने दबाव बनाया, कि अरे ये नहीं, ये कैसे नहीं, ये तो ये है। थोड़ा उसका भाई, कोई भी बालक है, उसको लगता है कोई मजाक बना रहा है, तो इस तरीके से डरता है, तो उसने खुद ही अपनी कटवा ली। लेकिन उस पर दबाव बना तभी तो उसने कटवाई। आज भी आप किसी भी स्कूल को, प्रशासन को देख के स्कूल में बच्चों को देख लीजिए, तो कोई तिलक नहीं लगाया हो, किसी के हाथ में कलावा नहीं होगा। हालाँकि इन्होंने कोऑपरेट किया है, इन्होंने कहा है ये मुझे कि इस बार हम सॉरी बोलते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो हम आगे इसका ध्यान रखेंगे, पूरे स्टाफ को हम इसके लिए डाँटेंगे और आगे से ऐसी घटना होगी तो उसके लिए ये लायबल होंगे, जिम्मेदार होंगे। जी। मेरा नाम आनंद तिवारी, मेरा बेटा 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, जिसका नाम अपूर्व तिवारी है। परसों उसको फादर की यूनिफॉर्म पहनाई गई, जबकि मैंने पहनने के लिए अपना क्लोथ दिया हुआ था उसको, वो नहीं पहनाया गया। उसने पहन के परफॉर्म किया और शाम को जब वो घर पे लौटने लगा तो उसको दिया गया यूनिफॉर्म कि घर से धुलवा के लाना। अगर कोई बच्चा यूनिफॉर्म के ऊपर कोई ड्रेस पहनता है तो 10-15 मिनट में इतना गंदा नहीं हो जाएगा उसको धुलने की जरूरत पड़े। स्कूल की प्रॉपर्टी है, स्कूल धुलेगा। उसकी माँ घर पे थी नहीं, उन्होंने बोला घर पे कपड़ा धुल नहीं पाएगा। शाम को अगली सुबह जब वो आया तो टीचर ने उसको पनिश किया न धुलने के लिए। बच्चा रोने लगा, उसको बुखार आ गया, कमरे में उसने खुद को बंद कर लिया। सुबह बमुश्किल से निकला है और देखिए यहाँ पर भी बच्चा दूर जाके खड़ा हो गया डर के कारण। सारी बातें हुई, प्रिंसिपल ने सॉरी बोला है, अभी 9 साल का है, 4th में है। तो 2 साल पहले बच्चे का कलावा काट दिया गया था। दबाव में उसने अपनी शिखा कटवा ली। और भी कई लोगों ने स्कूल में जो लंच होता है उसमें बच्चे मांस लेकर आ जाते हैं। कई सारी चीजें हैं छोटी छोटी। अब सोचिए, इसको प्रशासन को इस चीज को रोकना चाहिए कि नहीं, कि स्कूल दिस इज द एजुकेशन ऑफ टेम्पल। स्कूल प्रशासन ने आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा आगे ऐसा कुछ नहीं होगा, उन्होंने जिम्मेदार सॉरी बोला है। हाँ, लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि इन्होंने जो दिया है उसको निभाएंगे, कह रहे हैं। नहीं होता तो इस पर जनव्यापी आंदोलन होगा और मैं खुद करूंगा। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक।